ये आजकल फेसबुक पे मैं बहुत पोस्ट देख रहा हूँ ऑनलाइन वेबसाइट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने को लेकर। तो अ, मेरा एक्चुअली मानना है कि शायद लोगों को अभी पता नहीं है कि ये ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स या पोर्टल्स एग्जैक्टली हैं क्या, इनका काम क्या है। और शायद इसी गलत फहमी की वजह से लोगों ने इन वेबसाइट्स के तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड बना रखा है या इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने को बोल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अभी क्या लोगों को ये लगता है कि ये जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट है, ये अपना सामान बेच रहे हैं, और अगर ऑनलाइन लोग सामान मंगा रहे हैं तो वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आ रहा है, और जो ये लोकल शॉपकीपर्स हैं इनका सामान या माल नहीं बिक पा रहा। ये लोगों के अंदर एक बड़ी गलत फहमी है। ठीक है। मैं आपको बताऊं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी अननेसेसरी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली अपना सामान नहीं बेचते। ये बस एक पोर्टल है, एक एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप एज ए सेलर रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक बेच सकते हैं। ठीक है। तो अमेज़ॉन अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता, फ्लिपकार्ट अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता, या और भी जो ऐसे ऑनलाइन ई कॉमर्स रिटेल वेबसाइट्स हैं, ये अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते। सबसे बड़ी और सबसे पहली गलत फहमी तो आप लोग ये दूर कर लें कि ये लोग अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते। यह बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मेरे आपके जैसे शॉपकीपर्स को या बिजनेसमैन को दिया गया है, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स तक बेच सकते हैं। तो अब इसमें गलत क्या है, इसमें बुरा क्या है? मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आता, या मुझे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं दिखाई देती। जैसे मैं फॉर एग्जांपल और क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल दूं। बुक माई शो का वेबसाइट है, ठीक है। आप सब लोग मूवी देखने जाते हैं, आप सब लोगों ने बुक माई शो से टिकट बुक किए होंगे। अब जो जितने भी सिनेमा ओनर्स हैं वो खड़े हो जाएं कि अरे यार, ये बुक माई शो तो गलत है, और ये तो फ्रॉड है, और इसकी वजह से कोई लोकल सिनेमा वालों से टिकट नहीं खरीदेगा। तो ये कोई बात नहीं हुई। देखिए, बुक माई शो क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर टिकट बेच कौन रहा है? इस प्लेटफॉर्म पर टिकट सिनेमा ओनर्स ही बेच रहे हैं। सिनेमा ओनर्स का अपना खुद का एक बॉक्स ऑफिस है जहां से वो टिकट बेच रहे हैं। उसके बाद बुक माई शो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वही सिनेमा ओनर अपने टिकट भी बेच रहा है। तो अब इसमें गलत क्या है? इसमें जो सिनेमा ओनर्स हैं उनके लिए बुरा क्या है? तो वो क्या खड़े होके आवाज़ उठाने लगे कि ये बुक माई शो के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट करिए, और ये तो ऐसा और वैसा है। तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं हुई। मेरे ख्याल से आपको मेरे इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम क्या है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम बस आपको एक मीडियम प्रोवाइड कराना है जिसके थ्रू आप अपने टिकट्स को या आपके प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को और ज़्यादा नए लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए, अच्छा, पहली बात तो ये है कि क्योंकि आपने अगर ऑनलाइन टिकट बेचना शुरू कर दिए, या आप अमेज़ॉन सेलर के तौर पर या फ्लिपकार्ट सेलर के तौर पर रजिस्टर हो गए, तो इसका यह मतलब कहीं नहीं है कि आपको अपनी दुकान बंद करनी है। नहीं। आप जैसे अभी मैंने सिनेमा का एग्जांपल दिया आपको कि सिनेमा वाले अपने बॉक्स ऑफिस से भी टिकट बेच रहे हैं, और बुक माई शो के थ्रू भी टिकट बेच रहे हैं। अब उसका फ़ायदा ये है कि कोई कस्टमर शायद नहीं आ सकता सिनेमा में डायरेक्टली टिकट खरीदने के लिए, तो वो अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर बुक माई शो पर जाकर उस टिकट को बुक कर लेगा, उस टिकट को खरीद लेगा। अब इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बुक माई शो वाले कुछ कमीशन लेते हैं, कुछ फीस चार्ज करते हैं, लेकिन वो जायज़ है। वो आपको सर्विस भी दे रहे हैं, वो आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहे हो, और अपनी जो मूवी टिकट्स हैं वो और नए लोगों तक सुविधाजनक तरीके से पहुंचा पा रहे हो। तो उसकी अगर कोई फ़ीस ले रहा है तो मेरे ख्याल से उस फीस में भी कोई बुराई नहीं है। अब वो फ़ीस कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन फ़ीस तो लेना जायज़ है। तो उसी तरह जब आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, आप कपड़े बेचते हो, आप शूज़ बेचते हो, आप जो भी अपना माल बेचते हो, तो दुकान से भी बेचिए। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अमेज़न सेलर की तरह या फ्लिपकार्ट सेलर की तरह रजिस्टर होकर आप
ऑनलाइन भी अपने माल को बेचिए, ऑनलाइन भी अपने कपड़ों को बेचिए, ऑनलाइन भी अपने शूज़ को बेचिए। इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? मुझे तो इसमें कुछ भी खराबी या कमी नहीं दिखाई देती। इनफैक्ट फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल पहला फ़ायदा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शायद कोई कहीं बिज़ी है या वो मूवी की टिकट बुक करने नहीं आ पा रहा किसी कारण, किसी किसी भी कारणवश, तो वो एटलीस्ट अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर जाके टिकट बुक तो करा पाएगा। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिनेमा ही आए उस टिकट को बुक करने के लिए, ठीक है? तो वो मोबाइल पर टिकट बुक करा के और मूवी के टाइम पर सिनेमा आके एसएमएस दिखा के अपनी मूवी को देख लेगा। तो ये एक तरीके से कस्टमर की सुविधा होगी। अब ऐसे ही आपके बिजनेस के साथ है, ऐसे ही आपकी दुकान के साथ है। अगर आपके कपड़े की या शूज़ की दुकान है, तो एक तो पहली बात मान लीजिए जो लोकल के भी कस्टमर हैं, अगर वो डायरेक्टली आपकी शॉप पर नहीं आ सकते उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आपकी वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट को देखकर, समझकर, उसको ऑर्डर करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी दुकान पर ही आए सामान खरीदने के लिए। तो एक तरीके से कस्टमर की सुविधा है, ठीक है? तो कहीं से भी आपकी दुकान के प्रोडक्ट को चेक करके और आपसे माल खरीद सकता है। दूसरा, अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी जो शॉप है वो छतरपुर में है, ठीक है? अब छतरपुर में मान लीजिए 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोगों में से आपके 5,000 कस्टमर हैं। तो अभी जो आपकी दुकान है या जो शॉप है या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिर्फ छतरपुर के लोगों तक ही लिमिटेड है। लेकिन अगर आप अमेज़न पर एज ए सेलर या फ्लिपकार्ट पर एज ए सेलर रजिस्टर हो जाते हैं, तो अब आपकी रीच छतरपुर तक लिमिटेड नहीं है या छतरपुर के लोगों तक ही लिमिटेड नहीं है। अब आपकी रीच ऑल ओवर इंडिया है थ्रू अमेजोन और थ्रू फ्लिपकार्ट। अब आप अपने प्रोडक्ट को छतरपुर में बैठे बैठे नौगांव के कस्टमर को भी बेच सकते हो, झांसी के कस्टमर को भी बेच सकते हो, भोपाल के कस्टमर को भी बेच सकते हो, इंदौर के कस्टमर को भी बेच सकते हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि अभी आपका जो कस्टमर बेस था वो लिमिटेड था एक पर्टिकुलर सिटी में, लेकिन अब आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं, आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये उल्टा एक फ़ायदा ही है। जब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कोई नुकसान नहीं है और उल्टा हमारा फ़ायदा है, इसकी वजह से हम अपने रीच को बढ़ा सकते हैं, अपनी पहुंच को बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं, तो फिर इन ऑनलाइन वेबसाइट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है? मुझे तो कोई भी रीज़न नहीं दिखाई देता कि हम इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें या किसी भी तरह का एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करें अपने अंदर। इनफैक्ट देखिए, समय की मांग है कि आप बदलें, आप अपने बिजनेस को बदलें, आप अपने बिजनेस के तौर तरीके को बदलें। और अगर टाइम के साथ आप चेंज नहीं होंगे, आपका बिजनेस चेंज नहीं होगा, आपके बिजनेस के तौर तरीके चेंज नहीं होगा, बिजनेस के तौर तरीके चेंज नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। फिर उसके लिए आप टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप उसके लिए टाइम के साथ जो एडवांसमेंट हो रही है उसको ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो आपकी गलती है कि आप समय के साथ बदल नहीं पाए या समय के साथ चल नहीं पाए। हाँ, आई एग्री, ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगेगा, कुछ मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। एक ही बार करना है। एक बार आपका अगर बिजनेस ऑनलाइन आ जाएगा तो फिर उसको मेंटेन और मैनेज ही करना है। फिर आप वहां से आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और स्ट्रगल देखिए, आज आप अपनी दुकान पर बैठकर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके भी अपने स्ट्रगल है। जब आप ऑनलाइन बिजनेस करने जाएंगे तो उसके भी अपने स्ट्रगल हैं। यहाँ आपको अपने अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वहाँ पर अपने अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो स्ट्रगल तो लाइफ में हर जगह है। आप जब दुकान किराए पर लेते हैं तो आपको किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल आता है, ठीक है? तो यहाँ भी आपको, या आप माल मंगाते हैं, तो ये आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट आपको करने ही पड़ते हैं। देखिए, बिना वो बोलते हैं कि बिना बुवाई के खेती नहीं हो सकती या कटाई नहीं हो सकती। आपको पहले बोना पड़ेगा, फिर उसको आप काटेंगे। तो इन्वेस्टमेंट तो आपका लोकल बिजनेस भी मांगता है, इन्वेस्टमेंट आपका ऑनलाइन बिजनेस भी मांगता है। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको दोनों जगह करना पड़ेगा। दोनों जगह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, दोनों जगह अपने अपने स्ट्रगल होंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है टाइम के साथ चेंज ना करें। नहीं करेंगे आपका अपना नुकसान है, करेंगे तो आपका अपना फायदा है।
आज टाइम की डिमांड यही है, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इतनी सस्ती, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सस्ता इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट है। तो अगर आप इसके साथ खुद को या अपने बिजनेस को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, एक और बात जो लोग बोलते हैं कंपटीशन को लेके कि कंपटीशन है, देखिए आज आपके शहर में कपड़ों के बड़े शोरूम भी हैं, कपड़ों के छोटे शोरूम भी हैं, शूज़ के बड़े शोरूम भी हैं, शूज़ के छोटे शोरूम भी हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। कहने का मतलब कि कंपटीशन तो हमेशा से ही रहा है, हर जगह रहा है, और हर चीज़ में, हर काम में, हर बिजनेस में रहा है, राइट। आज क्योंकि शहर में बड़े शोरूम हैं तो क्या छोटे दुकानदार काम नहीं करते, अपने दुकान को चलाने का, माल को बेचने का, पैसे कमाने की कोशिश नहीं करते क्या? करते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी कोई बड़े सेलर होंगे, आप जब नया नया शुरू करोगे तो छोटे सेलर हो गए आप, लेकिन आप क्या, क्योंकि वहाँ पे बड़े सेलर हैं इसलिए आप अपने काम को करना बंद कर देंगे, या अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे, या उस कंपटीशन में फाइट नहीं करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से वापस से एक लॉजिकल बात है, ये कोई बात नहीं। आप कंपटीशन आज भी फेस कर रहे हैं, आप जब ऑनलाइन जाएंगे वहाँ अपना कंपटीशन एक अलग होगा, आपको वो कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन होने का मतलब ये नहीं है कि आप फाइट करना बंद कर दें और आप बिजनेस ही ना करें, या उससे डर जाएं, या उससे दूर ही रहें, या उस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत ही ना जुटाएं, या उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते रहें। प्रोटेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल ये ऑनलाइन वेबसाइट या रिटेल ई कॉमर्स बिज़नेस को लेके मेरा इतना ही नॉलेज है। हो सकता है शायद बहुत सारी चीज़ें मुझे पता ना हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ बोली, आपसे शेयर की, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हों। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे नॉलेज को भी सुधारें या मेरे नॉलेज को भी बढ़ाएं। अगर कुछ ऐसा आप जानते हैं जो मैं नहीं जानता, आप मेरे साथ शेयर करें। और अगर मैंने कहीं कुछ गलत इंटरप्रिटेशन लगाया है इस सारी बात को लेकर, तो उसको भी आप सुधारने की कोशिश करें, मुझे बताने की कोशिश करें कि मेरी कहाँ गलती है या कहाँ पर मेरा नॉलेज कम है। तो उससे मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, मुझे भी शायद कुछ नई चीज़ें जानने को, समझने को मिलेंगी। चलिए, तब तक के लिए बाय।